हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग गुरु में। आज इस बोर्ड पे लास्ट वीडियो है तो सोचा कुछ ऐसी वीडियो बनाता हूँ जो आप सभी के काम आए। जैसा कि हर चैप्टर में मैं बार बार बोलता रहता हूँ कि मैथ हो या रीजनिंग, आपको स्क्वायर याद होनी चाहिए। उसके लिए मैंने ट्रिक भी बताई थी आपको, जो यूट्यूब चैनल पर मैंने पढ़ी हुई है कि किसी भी संख्या का आप स्क्वायर कैसे निकाल सकते हो। बट फिर भी आप लोगों को दिक्कत पड़ती है, तो आज निकालना भी नहीं है, मतलब आपको निकालना भी नहीं पड़ेगा। मैं आपके दिमाग में घोल के पिलाना होता है ना, ऐसे घोल के पिला दूंगा, बस आप वीडियो में लगे रहना। मतलब अब मैं ऐसा कर दूंगा कि आपको निकालना, पेन भी नहीं चलाना, सॉल्व भी नहीं करना। जैसे रट्टा मारते हैं ना, तो रट्टा पढ़वा दूंगा, रट्टा मार लो, क्योंकि ये यूज होना ही होना है। स्क्वायर क्यूब यूज होते ही होते हैं। तो अगली वीडियो में क्यूब करा दूंगा, क्योंकि इस बोर्ड पे लास्ट वीडियो थी, तो सोचा कि कुछ अलग करता हूँ, जो ऐसा करता हूँ कि यादगार रहे। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो मैथ रीजनिंग सब में काम आने वाली चीज़ है, और मैं अब आपको घोल के पिलाने वाला हूँ। मतलब अब तक क्या होता है कि ट्रिक बताई थी याद करने की। ट्रिक क्या बताई थी कि कभी भी किसी भी संख्या के एंड में अगर 5 आ रहा हो, फॉर एग्जांपल 15 का स्क्वायर कोई पूछे, तो सिंपल सा है कि 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 1 की अगली संख्या से गुणा कर दो, 1 का दुगना 2। जैसे कि 25 का स्क्वायर है, निकालना हो क्या करोगे, बोले 5 का स्क्वायर 25 और 2 की अगली से गुणा कर दो, 2 3 6। जैसे कि 35 का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर 25 और 3 की अगली से गुणा कर दो, 3 चौक 12। 45 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर 25, 4 की अगली संख्या से गुणा कर दो, 4 पंजे 20। अब बात समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे मैंने कुछ ट्रिक्स बताई थी, और एक तो ये हो गई 5 वाली। एक मैंने बताया था कि आपको कुछ समझ में ना आए, मतलब किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना हो, थोड़ी सी गुणा भाग थी, वो तो निकालने का तरीका था, उससे आप किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हो। तो आज तो पहले तो वो बता देता हूँ, थोड़ा सा पुराना याद करा देता हूँ, जो लोग कैलकुलेशन होंगे, ठीक है, और फिर आपको घोल के पिलाऊंगा। मतलब फिर ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसमें आपको निकालना भी नहीं, पेन चलाना नहीं, सब दिमाग में याद हो जाएगा। यहाँ निकालना पड़ रहा है ना, निकालना नहीं पड़ेगा, याद रहेगा। तो वो याद कैसे रहेगा वो समझते हैं। लेकिन उससे पहले एक ट्रिक बता देता हूँ कि किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई नहीं पता, मैंने सपोज करो 23 का स्क्वायर बोल दिया, आपको निकालना है। आपको करना क्या होता है, 3 का स्क्वायर 9 लिख लिया, 2 का स्क्वायर 4 लिख लिया, और इन तीनों के आपस में गुणा कर दो। 2 3 6 दूनी 12, 2 3 6 दूनी 12। लिखना कैसे, ये ध्यान रखना कि साइड वाले के नीचे कुछ नहीं आएगा। 9 ऐसे आ गया, 2 ऐसे उतार दो, 4 और 1 5 हो गया, खत्म हो गई बात। किसी भी संख्या का, फॉर एग्जाम्पल 34 का स्क्वायर है, 4 चौक 16, तो 16 ऐसे लिखा। 3 का स्क्वायर 9, 9 इधर लिखिए, और तीनों की गुणा कर दो। 3 चौक 12 दूनी 24, तो 2 इधर आएगा, 4 इधर आएगा, जोड़ दो, 6 ऐसे रहेगा, 4 और 1 5, 9 और 2 11। एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है, पहले इसका स्क्वायर करो, 4 चौक 16 का 6, हासिल कितना लगा 1, दिमाग में रखो 1। फिर 2 की गुणा कर दो, 3 चौक 12 दूनी 24, 24 और 1 25 का 5, हासिल कितना लगा 2, और 3 3 9 दूनी 11, ये 6 था। आपका आंसर हो 1155, आपका आंसर हो गया। कैसे, 4 का स्क्वायर 16 का 6, हासिल लगा 1, इन तीनों के आपस में गुणा, तो 4 3 12 दूनी 24 का 4, हासिल 1 था, कितना हो गया 5, हासिल कितना लगा 2, 3 3 9 और 2 11, 1155 आंसर हो गया। किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हो। ये तरीका, ये तरीका, ये तरीका, ये तो क्या किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालने का तरीका, ट्रिक। अब याद करने का तरीका क्या है, ये तो निकालने का तरीका है ना, बिना निकाले याद करना हो वो कैसे करेंगे। तो देखो, अब आपको कुछ बच्चों को मैं मान के चल रहा हूँ कि उन्हें 10 तक स्क्वायर भी नहीं याद, मतलब उन्हें स्क्वायर होता क्या ये भी नहीं पता। तो पहले स्क्वायर होता क्या है वो समझ लो, मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ। किसी भी संख्या की उसी संख्या से गुणा, जैसे 1 की 1 से गुणा कर रहे हो तो कितना आएगा 1, इसे ही बोला जाता है 1 का स्क्वायर। स्क्वायर को ऐसे दिखाते हैं। ऐसे ही अगर आपको निकालना होगा 2 का स्क्वायर, इसका मतलब है 2 की 2 से गुणा, जिसे हम बोलेंगे 2 दूनी 4। 3 का स्क्वायर निकालना है तो इसका मतलब होगा 3 की 3 से गुणा, 3 3 9। ऐसे ही 4 का स्क्वायर निकालना है तो 4 की 4 से गुणा, 4 चौक 16। बात समझ रहे हैं? स्क्वायर का मतलब क्या है, जैसे 12 का स्क्वायर निकालना है, 12 का स्क्वायर, तो इसका मतलब 12 की 12 से गुणा, सॉल्व करोगे 144 आ जाएगा। तो ये क्या तरीका है, स्क्वायर का मतलब समझ लो पहले। स्क्वायर का मतलब होता है घात है 2, घात 2 का मतलब उस संख्या की उसी संख्या से गुणा, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, स्क्वायर बोलते हैं। हिंदी में बोला जाता है वर्ग, हिंदी में क्या बोला जाता है, वर्ग। बात समझ में आ गई? ये मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया स्क्वायर होता क्या है, और ट्रिक बता दी। 5 की होगी तो ये बताई, और किसी भी संख्या का निकालना हो, जैसे मैंने एक बार फिर बता रहा हूँ, एक लास्ट क्वेश्चन और बता देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा देता हूँ ताकि आपको ये लगे मैं आसान बता रहा हूँ। 78 का स्क्वायर, कुछ भी ले रहा हूँ मैं अपने मन से, तो मैंने क्या बताया, 8 का स्क्वायर 64 लिख लो ऐसे ही, 7 का स्क्वायर 49 लिख लो ऐसे ही। अब 7 अट्ठे 56 और 56 दूनी 112,
4 ऐसे ही रहेगा, 6 और 2 8, 9 1 10 का 0, हासिल लगा 1 4 1 5 और 1 6, 6084 आंसर हो गया। आप कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया कि अगर ऐसे भी नहीं करना हो, ये भी भारी लग रहा हो, तो 8 का स्क्वायर 64 का 4, कैरी रखो 6 दिमाग में रखो, तीनों के आपस में मल्टीप्लाई करो, 7 8 56 दूनी 112 और 6 आपके दिमाग में था, 112 और 6 118, 118 का 8, हासिल कितना लगा 11, और 7 7 49, 49 में 11 जोड़ दो, 49 1 50 और 10 60, आंसर कितना आ गया 6084। इस वाली का स्क्वायर लिख लिया, तीनों के आपस में गुणा कर दी और फिर इसका स्क्वायर जोड़ दिया, आंसर आ जाएगा। दो तरीके हैं, इससे आप किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हो, कोई भी संख्या हो। ये तो ट्रिक हो गई, लेकिन इसके लिए निकालना पड़ रहा है ना, टाइम लग रहा है, बिना निकाले याद कैसे हो। तो अब 1 से 50 तक के स्क्वायर आपको याद कराने वाला हूँ, बाकी के बाद में करा दूंगा ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो और आपके समझ में भी आ जाए। तो ये तो मैं तरीका बताया निकालने का, इससे आप किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हो। अब याद कैसे करें, है ना, कि घोल के कैसे पिए ताकि 1 सेकंड में आंसर आ जाए, सोचना ही ना पड़े। तो अब वो सिखा देता हूँ, तो आपको आसान लगेगा और मजा भी आएगा सुनने में। आगे बढ़ते हैं उस वीडियो पे, उस तरीके को सीखते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको याद कराता हूँ ट्रिक कैसे याद करते हैं और कैसे घोल के पीते हैं ताकि हमेशा के लिए याद हो जाए। तो मैंने बताया कि मैं मान के चल रहा हूँ आपको 10 तक भी नहीं आया, तो कैसे करेंगे। देखो भाई, करने का सिंपल सा तरीका ये है, बहुत ध्यान से सुनो। 1 4 9 16 याद रखो, ये तो याद ही रहते ना, 1 4 9 16 तो याद रहेंगे, 1 4 9 6, बस इतना याद रखो। तो आप बस वही करो, ऐसे कि आपको निकालना है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, सबका निकालना है आपको। तो सिंपल सा तरीका है, क्या याद करो, 1 4 9 6 याद रखो, 1 4 9 6। तो 1 4 9 6 अब लिख लो, ठीक। 10 का स्क्वायर सभी को पता है कि एक जीरो का 2, 1 0 से 2 0 हो गए, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये सभी को पता है। अब 1 4 9 6 लिख लिया, ऐसे ही उल्टा लिख दो, 1 4 9 6 लिख दिया। अब क्या करें भाई, ये तो आपने लिख दिया। अब 5 का स्क्वायर 25 होता है, ये आप याद रख लो, 1 4 9 6, 1 4 9 6 लिख दिया। अब अगर ये भी याद ना रहे, मैं थोड़ा सा तरीका कोशिश कर रहा हूँ बताने की, देखो बाकी तो आपकी मर्जी है। 1 4 9 6, 1 4 9 6 याद रहेगा, 25 और 100, 5 का स्क्वायर 25, 10 का स्क्वायर 100, 5 10 15 20, ये तो आपको याद रहते हैं। 5 की ट्रिक बताई थी मैंने अभी, और 10 का 100 होता है, 20 का 400, 30 का 900, 40 का 1600, ये सबको याद होता है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 10, 1 का स्क्वायर 1 और 1 0 का 2 0, 2 का स्क्वायर 4, 1 0 का 2 0, तो ये सबको याद रहते हैं। जैसे कि 20 का आप सभी को पता है 400 होगा, 30 का आप सभी को पता है 3 का स्क्वायर 9 और 2 0 आ जाएंगे, 4 का 4 चौक 16 होता है और 2 0 लगा दो, 40 का स्क्वायर ये हो जाएगा, 50 का बोले 5 का स्क्वायर 25 और 1 0 का 2 0 कर दो 2500, ये तो याद ही रहते हैं। दिक्कत आगे बढ़ती है, तो वो कैसे करेंगे वो समझना है हमें। तो ये भी हमें याद रहता है। 5 की ट्रिक भी मैंने आपको बता दी है कि क्या होती है ना, तो वो भी आप कर लोगे आसानी से, कि कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि आप फिर भी समझते हैं कैसे करेंगे। देखिए याद हो गया, यहाँ देखो अब कि 1 4 9 6 याद आएगा। अब 4 से शुरू करना है, 4 से करना है क्या, 1 2 3। वैसे तो ये बहुत आसान है, 6 3 36 7 49, इतना पहाड़ तो सभी को याद होते हैं, 10 तक पहाड़ तो सबको याद होते हैं ना, लेकिन फिर भी याद नहीं है तो मैं बता के चल रहा हूँ। 6 3 36, अब 7 से कैसे करोगे, 1 2 3 कर दिया, 1 2 3 के बाद कुछ नहीं करना, 4 आ जाएगा, 1 2 3 4 गिनती चलेगी, लेकिन क्योंकि जैसे ही सम संख्या आ जाएगी 4 आ जाएगा। अब 6 8 10 कर दो, 6 8, 1 2 3 4 और फिर 6 8 खत्म हो गया, या 1 2 3 4 6 8 कुछ भी कर लो आप, 1 2 3 और 4 6 8 खत्म हो गई बात। अब आते हैं अगली चीज पर, ये तो हो गया याद। अब वैसे शुरू के 10 तो आप याद कर ही सकते हो, 10 दाम 100 9 में 81, शुरू के 10 तक पहाड़े तो सबको याद होते हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ तक तो आप कर ही लोगे। बच्चे से बच्चा 10th क्लास का बच्चा है, उसे भी आजकल तो बच्चों को 2nd क्लास में 3rd क्लास में पहाड़े 10 तक याद करा दिए जाते हैं, यानी कि स्कूल जाने से पहले घर पे माँ बाप याद करा देते हैं कि बेटा बच्चों याद करो। तो यहाँ तक तो मुझे लगता है आप कर ही लोगे। दिक्कत इसके आगे बढ़ती है ना, अब वो कैसे याद करना जरा देखो। 11 से 20 का जो भी पहाड़ा होगा आपको कुछ नहीं करना। यहाँ एंड में क्या आया था, 10 आया था, 0 को भूल जाओ, 10 का था ना, तो एंड में 10 का स्क्वायर 10 याद रखो बस। तो आपको कुछ नहीं करना, बस 2 2 जोड़ते हुए चलना है। पहले कुछ नहीं करो, पहले 1 से 10 तक जो आए हैं उन्हें ऐसे लिख लो, पहले 1 से 10 तक जो आए हैं उन्हें ऐसे लिख लो और बाकी कुछ मत करो, मतलब जो आया है वो ऐसे का ऐसे लिख लो, बाकी बात बाद में कर लेंगे। कैसे लिखना है देखो, 0 1 0 4 0 9 16 25 36 49 64 81, किस किस के हैं ये, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, इनका स्क्वायर निकाल रहे हैं हम लोग। तो मैंने क्या बताया आपको कि कुछ मत करो आप लोग, बस ऐसे ऐसे जैसे स्क्वायर लिखते हैं वैसे लिख लो। अब कुछ नहीं करना, मैंने बताया 10 है, 2 जोड़ते हुए चलो। यहाँ एंड में क्या आया 10, और 10 में क्या जोड़ के चल रहे हैं हम लोग, 2 जोड़ते हुए चल रहे हैं, कुछ नहीं करना। तो 10 और 2 12, 12 और 2
14, 14 और 2 16, 16 और 2 18, 18 और 2 20, 20 और 2 22, 22 और 2 24, 24 और 2 26, 26 और 2 28, 28 और 2 30। अब 30 को ये छोड़ो ऐसी 400 मैंने ऑलरेडी लिख दिया, उसकी जरूरत नहीं। लिख दिया। करना क्या है, कुछ नहीं करना, जोड़ देना है। मतलब इस संख्या को और इस संख्या को जोड़ देना है। तो जब 2 में 0 जोड़ोगे कितना बन जाएगा 2, तो ये हो गया 121। 4 में 0 जोड़ोगे प्लस करेंगे, यहाँ पे सबको प्लस करना है आपस में, इन बीच वाली संख्याओं को आपस में प्लस करना है। तो 4 में 0 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, बोले 4 हो जाएगा, तो कितना हो गया 144। सेम 6 में 0 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, बोले 6, तो हो गया 169। अब 8 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, बोले 9। 0 में 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 2, बीच वाली संख्याओं को आपस में जोड़ देना है, मेन मतलब ये है बस। कितना हो गया 225। 2 में 3 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 5, कितना आ गया 256। कैसे याद करना, देखो लिखना कितना आसान हो गया। आप लोग कहते हैं ना देख के लिखना पड़ता है किसी फोटो में से कहीं से, अब कॉपी में नोट इसी वीडियो में से कर लेना हाथों हाथ, ताकि हमेशा के लिए याद हो जाए। हाथों हाथ लिखोगे तो याद हो जाएंगे। तो वीडियो जैसे जैसे चल रही है, लाइव वीडियो रात के 8 बजे मैंने आपको बताया रोज वीडियो चलती है, इसलिए आज उसी टाइम पे लेके आया हूँ, ताकि आप कॉपी किताब लेके बैठे हो, साथ साथ नोट करते चलो, हमेशा के लिए याद हो जाएंगे हाथों हाथ। कुछ नहीं करना, यहाँ इनको जोड़ दो। 4 और 4 कितना होता है, बोले 8 होता है, कितना हो गया 289। 6 और 6 कितना होता है 12। अब देखो यहाँ फंस जाओगे, तो 12 का आ गया 2, कितना हासिल लगा 1, तो 2 में 1 जोड़ दो, कितना हो गया 3, 324। सेम 8 और 8 कितना होता है 16। अब डबल संख्या तो लिख नहीं सकते, तो 16 का आ गया 6, कितना बचा 1, 2 और 1 कितना होता है 3, कितना हो गया 361। ये हो चुका है 400, इसकी जरूरत ही नहीं। हो गया याद, कितना मुश्किल था। अब यहाँ कितना आया, यहाँ 10 था, हमने 2 जोड़ा, यानी कि 1 का दुगना जोड़ा। सिंपल सी बात ये है। यहाँ कितना है 40, तो यहाँ 10 था, हमने 2 जोड़ा था, यहाँ 40 है तो हम कितना जोड़ेंगे 4 जोड़ेंगे। यानी कि जब कभी भी आप यहाँ आगे बढ़ोगे तो आपको 4 जोड़ना है। जोड़ते क्या है वो समझ लो, जोड़ते यहाँ से कि 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, यहाँ क्या जोड़ेंगे 3 का दुगना 6, मतलब दुगना दुगना जोड़ना, कुछ नहीं करना। देखो कैसे करेंगे, करके दिखाता हूँ। किस किस का निकालना है, बोले 21 का, 22 का, 23 का, 24 का, 25, 26, 27, 28, 29, 30 का आपको बताइए, ये निकाल लेंगे। क्योंकि बोर्ड छोटा है इसलिए छोटा छोटा लिख रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि चमक नहीं रहा, चमक आपको पूरा रहा होगा, इतना छोटा भी नहीं है। बाकी बड़ा बोर्ड तो आ ही गया है, लेकिन अभी मैं सोच रहा था इस बोर्ड पर आखिरी वीडियो थोड़ी तमीज की बनाऊं, ताकि आपको ये बोर्ड भी भूलो नहीं ना। देखिए कैसे करेंगे। तो 21 से 30 तक जाना है। तरीका क्या बताया कि 40 है, क्या जोड़ना है 4। पहले तो ये लिख लो, आखिरी वाला वो सेम रहेगा कि 01, 04, 09, 16, 25, 36, 49, 49 के बाद 64, 81 और नीचे तो आ चुका है, इसकी जरूरत नहीं है। तो आपने देखा 1, 4, 9, 16, 25, ये 1 से 10 तक तो याद ही रहेंगे, बस वो याद कर लेना, वो आपको याद ही है, मैंने लिख दिया कैसे आए, लिख दिया, कुछ नहीं करना। सेम अब 4 से जोड़ना, 40 में 4 जोड़ेंगे 44, फिर 48, 48 और 4 52, 52 और 4 56, 56 और 4 60, 60 और 4 64, 64 और 4 68, 68 और 4 72, 72 और 4 76। लिख दिया बेटा, कुछ नहीं करना, जो बताया वही करो। 4 में 0 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 441। 8 में 0 जोड़ दोगे 484, क्योंकि 0 जोड़ोगे वही आएगा। 2 में 0 जोड़ोगे ऐसे आ जाएगा 529। 6 में 1 जोड़ोगे 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 576। देखते रहना जल्दी से। सेम 0 में 2 जोड़ दोगे, 0 और 2 कितना होता है 2, तो कितना हो जाएगा 625। साथ साथ मिटाता चल रहा हूँ ताकि समझ में आता रहे। ध्यान से समझ लेना, बाद में नहीं समझ पाओगे, अभी समझ लोगे कॉपी लेके अगर बैठे हो तो। बाद में कोई बच्चा सोचेगा कि मैं बाद में नोट करूंगा, तो बात तो बाद में टल जाता है। फिर 4 और 3 बीच वाली संख्या जोड़नी, सिंपल। 4 और 3 7, कितना हो जाएगा 676। 8 और 4 12, इसी ध्यान से समझना। 8 और 4 12 है तो 9 तो ऐसे ही रहेगा। 8 और 4 12 है तो 12 का आ गया 2, हासिल कितना लगा 1, और 6 और 1 कितना होता है 7, 729। फिर यहाँ 6 और 2 8, ऐसे ही रहेगा। फिर यहाँ एक ऐसी रहेगा, 8 होते 14। अब देखो एक तो ऐसी रहेगा, 8 होते 14, 14 का आ गया 4, हासिल कितना लगा 1, साथ में 1 जोड़ दो, कितना हो गया 841। हो गया 9 तक। कुछ नहीं करना पड़ रहा आपको। देखो कितना आसान तरीका बता रहा हूँ, इससे आसान नहीं हो सकता। अब आपको निकालना भी नहीं पड़ रहा, एटलीस्ट ये सोचो कि आपको निकालना भी नहीं है, आपका तुरंत तुरंत आंसर आ रहा है। क्लियर हो गई बात। अब दूसरा तरीका, इसके 21 से 30 तक की एक ट्रिक और बता रहा हूँ। 21 से 30 तक की एक ट्रिक और बता रहा हूँ। एक तो ये नॉर्मल तरीका हो गया, एक ट्रिक और क्या है, बस शुरू के ये 4 याद रखो, 21 84 29 76, ये 4 नंबर याद रखो। याद रख लोगे 21 84 29 76, इसी को उल्टा कर दो नीचे से। बीच वाले तो याद रहते हैं, 25 की ट्रिक बताइए, 30 की ट्रिक बताइए,
ये याद रखने में दिक्कत पड़ती है, इन्हें याद रखने का तरीका बता रहा हूं। क्या? कुछ नहीं बताया, सिंपल तरीका मैंने आपको बताया कि 21, 41, 84, 29, 76, 41, 84, 29, 76 याद रखो, ऐसे ही उल्टा कर दो, 41, 84, 29, 76 कर दिया, और सामने 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7 सिंपल कर दो। 41, 84, 29, 76 उल्टा कर दो, 41, 84, 29, 76, 25 यहाँ रहेगा ही रहेगा, 5 का स्क्वायर 25 होता है, वो आपको बताइए। और क्या करो, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, इधर 9 ऑलरेडी आ चुका है, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, ये भी एक तरीका है। आपको जो अच्छा लगे आप वो अपनाओ, मैं तो बता दिया। 41, 84, 29, 76 याद कर लो, या जो तरीका बता रहा हूँ वो कर लो, जैसा आपको अच्छा लगे। क्लियर? आगे आते हैं 31 पे 40। 31 पे 40 क्या करोगे? तो भाई यहाँ 2 जोड़ा, क्यों जोड़ा 2? क्योंकि 1 का दुगना 2 होता है। यहाँ 4 जोड़ा, क्योंकि 2 का दुगना 4 होता है। तो यहाँ 3 का दुगना क्या होता है? 6, तो क्या जोड़ेंगे? 6। प्रोसीजर बिल्कुल सेम। तो किस किस का निकालना है? बोले 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और 40। स्क्वायर निकालना है, निकाल दो भाई। कैसे निकलेगा? सिंपल तरीका। क्या बताया तरीका? पहले वही लिखेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, और ये मेरा हो चुका है, इसको करने की जरूरत नहीं है। अब देखो, जब भी आप लिखो ना तो 1 से 10 तक बोलते हुए लिखना, तो 1 से 10 तक आपको याद हो जाएंगे। जिन बच्चों को याद नहीं है, वैसे तो याद होते हैं, लेकिन जिन बच्चों को याद नहीं है बोल बोल के लिखना, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो जब तक ये लिखोगे पूरा, हाथों हाथ याद हो जाएंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्या बताया मैंने? तो अब जोड़ेंगे किसमें? 90 में जोड़ेंगे। किसमें जोड़ेंगे? 90 में। तो 90 में 6 जोड़ा 96, फिर 96 में 6 जोड़ेंगे 102, 102 में जोड़ेंगे 108, 108 में 6 जोड़ेंगे 114, 114 में 6 जोड़ेंगे 120, 120 में 6 जोड़ेंगे 126, 126 में 6 जोड़ेंगे 132, 132 में 6 जोड़ेंगे 138, 138 में 6 जोड़ेंगे 144। जोड़ दिया। और क्या करते हैं? बीच वालों को जोड़ देते हैं। तो भैया 6 में 0 जोड़ोगे 6 ही रहेगा, तो ये 1 ऐसे का ऐसे आ गया। 2 में 0 जोड़ोगे ऐसे ही रहेगा, ये 4 ऐसे का ऐसे आ गया। 8 में 0 जोड़ोगे ऐसे ही रहेगा, 9 ऐसे का ऐसे आ गया। ध्यान से देखते रहना। अब यहाँ थोड़ा सा फंस सकते हो, तो देख लो, कुछ नहीं करना, यहाँ से यहाँ जोड़ना है, बस इसको इससे जोड़ना है। तो 4 और 1 5, तो अब भी कोई दिक्कत नहीं हुई, 1156 हो गया। अब भी कोई दिक्कत नहीं, 2 में 0 जोड़ दो 1225 हो गया। यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, 6 में 3 जोड़ दो 1296 हो गया। ठीक, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है, 4 में 2 जोड़ दो 1369 हो गया। यहां भी कोई दिक्कत नहीं है, क्यों नहीं है? ध्यान पे समझो। अब देखो, अगर ये तमीज से याद कर लेते हो ना, तो आपको क्यूब कितने आसान हो जाएंगे। 6 का क्यूब निकालना है ना? तो मतलब मैं आपको भी बहुत सारी ट्रिक बताऊंगा, क्यूब निकालना भी सिखाऊंगा, कितने आसानी से निकाल सकते हो, कैसे याद कर सकते हो, है ना, बिना निकाले, बिना सॉल्व करे। क्यूब की ट्रिक भी डाल रखी है मैंने, लेकिन वो बहुत मुश्किल है। तीर में तो गुणा कर लोगे, तीर में वो ट्रिक लगाओगे, तो इससे अच्छा याद कर लो। तो वो याद कैसे करेंगे वो सब बताऊंगा, पहले स्क्वायर सीख लेते हैं। तो 8 और 6 14, यहाँ थोड़ा सा दिक्कत है, ध्यान से देखना। 8 और 6 14, तो देखो भाई, ये 4 ऐसे का ऐसे ही रहेगा। 8 और 6 14 का 4 आ गया, हासिल लगा 1 से हटा दो, और 3 और 1 कितना होता है? 4, ये आ गया 1444। यहाँ देखो, 8 और 4 12, 12 का 2, 1 ऐसे रहने दो, ये 1 ऐसे रहेगा। 8 4 12 का 2, हासिल कितना लगा 1, और 4 और 1 कितना होता है? 5, कितना आ गया? 1521। और ये 40 का आएगा। अब 41 का, इसका 2 तरीके हैं। एक, आप 8 जोड़ के जो मैंने बताया था वो भी कर सकते हो, 8 जोड़ के भी आपका आंसर आएगा। और एक मैं आपको और आसान तरीका बताता हूँ, मतलब इसका आसान, मतलब बिल्कुल बच्चों वाला तरीका। कैसे? मैं बताता हूँ। 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। बेटा वो मतलब 41, 42, हाँ, CBSE वाला बच्चों परेशान मत होना। क्या करना है? देखो, इसका सबसे आसान, ये सबसे आसान है अब तक का, सबसे आसान, बेस्ट। क्या करना है? ध्यान से समझो। 0 का स्क्वायर 00 होता है, पता है? इसमें अब तक स्क्वायर ऊपर से लिख रहे थे, 1 4 9 16। अब 1 से 10 तक स्क्वायर लिखने हैं, लेकिन उल्टे लिखने हैं। तो 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81। उल्टा लिखना है, लिख दिया, और कुछ नहीं करना। और ये करना है, यहाँ से 16, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 16 से स्टार्ट करो। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और ये 25। खत्म। ये हो गए आपके 41 से 50 तक स्क्वायर। कितना आसान है। नीचे से लिखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 9 तक, और फिर 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25। 16 ही क्यों आएगा? क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है, इसलिए 16 आएगा। 16 से स्टार्ट करना है। तो 41 से 50 तक ये स्क्वायर हो गए।
तो मेरे ख्याल से इससे आसान तरीका तो नहीं हो सकता, मुझे नहीं लगता। मतलब होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैंने आपको कोशिश भर, पहले मैंने ट्रिक बताई थी कि इनमें से कोई भी संख्या उठा लो, मैं एक चेक कर लेते हैं हम लोग, जो ट्रिक बताई थी वो काम कर रही है नहीं कर रही। सपोज करो 33 का स्क्वायर निकालना है, तो 33 का स्क्वायर अगर निकालना है कैसे निकालोगे? मैंने बताया 3 का स्क्वायर 9 लिख लिया, फिर तीनों के आपस में मल्टीप्लाई, 3 3 9 दूनी 18 का 8 हासिल लगा 1, और 3 फिर इस वाली संख्या का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 1 10, कितना आ गया? 1089, वही है। इसका देख लो 46 का चेक करते हैं, किसी का भी स्क्वायर निकाल लो। पहले इसका स्क्वायर लास्ट वाले का, 6 का स्क्वायर 36 का 6 हासिल लगा 3, फिर तीनों का मल्टीप्लाई, 6 चौक 24 दूनी 48, 48 और 3 49 50 51, 51 का 1 हासिल लगा 5, और फिर इसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 16 और 5 21, 21 और 16 ही आया होगा, देखो आ गया। तो चेक भी कर सकते हो आप, कैलकुलेटर आपके पास होगा, आप चेक कर लो। ये तो ट्रिक बताई थी जो मैंने पहले बता दी, और एक वीडियो और पड़ी उसमें ट्रिक निकाली, इससे आप किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हो। और क्योंकि निकाल कुछ बच्चों ने होता नहीं है, कैलकुलेशन थोड़ी वीक होती है, तो उनको मैंने याद करा दिया। तो मैं हमेशा बोल रहा हूँ 30 तक स्क्वायर लेवल बढ़ रहा है आपके एग्जाम का, तो आपको 20 तक स्क्वायर नहीं, 20 तक याद होते हैं बच्चों को, अब इससे आगे भी बढ़ना पड़ेगा, 30 तक 40 तक याद करने पड़ेंगे, और 50 तक ये तो आपको याद ऑलरेडी हो चुका होगा। ये मैंने इससे आसान तरीका आपको क्या ही बता सकता हूँ, सिंपल वा तरीका बताया है, सबको याद है, बीच वाले याद होते हैं। मतलब इससे आसान तरीका मुझे नहीं लगता कि आपके पास कुछ हो सकता है, बट फिर भी आप नहीं कर पा रहे अगर, तो फिर उसमें मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा आपका। बाकी और भी काफ़ी तरीके हैं, अगर मैं बताना चाहूँ आपको तो बता सकता हूँ बहुत। जैसे मैंने यहाँ बताया था, क्या बताया था, 41 24 41 84 29 76 याद रखो। तो ऐसे ही देखो और भी क्या, 4 4 5 5 6 6 7 7, अब 8 8 होता है, लेकिन यहाँ क्योंकि एक ज़्यादा आ गया था, 10 जोड़ोगे बीच में जब 30 आएगा, इसलिए 90 हो गया। फिर 9 9 10 10 11 11 12 12 13 14 15 16, फिर 12 से स्टार्ट हुआ, 12 13 14 15 16, यहाँ तक रहा, 35 तक तो रहा, ये चीज़ चलती रही, 9 डबल डबल वाली। और 35 के बाद बदल गई, क्योंकि 35 के बाद बदल जाएगी, सिंपल सी बात है। तो 12 13 14 15 16, और फिर 16 17 18 19 20 21 24, मतलब बहुत सारी ट्रिक है जो आप कर सकते हो यार। लेकिन मैंने जो आसान बताया, मुझे जो लगा जो आप भूलोगे नहीं, कि पहले 2 प्लस किया, फिर 4 प्लस किया, फिर 6 प्लस किया, ये आप कभी नहीं भूल सकते, मुझे नहीं लगता भूल पाओगे। बाकी बहुत सारी ट्रिक है, लेकिन आप भूल सकते हो, तो मैंने वो बताई है जो आपके लिए आसान है। अब इससे ज्यादा मैं घोल के नहीं पिला सकता आपको, मेरी मतलब ये बिल्कुल वही होगा कि दिमाग में घुस के बचा रहा हूँ आपके, और फिर भी आप नहीं कर पा रहे, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। क्लियर? तो ये 1 से 50 तक के स्क्वायर मुझे लगता है कि आपको मैंने याद करा दिए। फिर भी कोई दिक्कत लगी तो प्लीज सजेशन अपना दे सकते हैं आप, कमेंट करके मुझे बताइए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को, ये वीडियो सिर्फ आपके काम नहीं आएगा, जो बच्चे आपके घर में, जो भी बच्चा है जो पढ़ाई कर रहा है, सबके घर में होंगे। स्क्वायर उन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, और अगर इस तरीके से आप वीडियो भेजोगे और वो बच्चे इस वीडियो को देख के नोट करेंगे, तो उनके लिए याद, छोटा भाई बहन, आपके कजिन, जो आपके रिलेटिव कोई तैयारी करने कंपटीशन की, मतलब सिर्फ कंपटीशन नहीं, फर्स्ट क्लास से लेके 12th क्लास तक, ग्रेजुएशन में, कंपटीशन में, हर जगह स्क्वायर तो यूज होना ही होना है। चाहे मैथ हो, चाहे मैथ तो सब जगह ना, रीजनिंग नहीं है तो मैथ में यूज होगा। तो आप हर किसी को ये वीडियो शेयर कर सकते हो, तो और बता सकते हो कि मेरे सारे हिमांशु सर देखो उन्होंने कितनी अच्छी ट्रिक बताई है, तो बच्चे को भी पसंद आएगी और उसके काम भी आएगी। और आप लोग तो देख ही रहे हो, आपके काम तो आनी आनी, जो बच्चे कंपटीशन के वो बहुत अच्छे से जानते हैं स्क्वायर का क्या महत्व है। तो बस ज़्यादा लंबी वीडियो ना करते हुए अपनी वाणी को यही समाप्त करूंगा, और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो अपना एनालॉजी का अपना आर के झा बुक का रियन का चैप्टर चल रहे हैं, उसी को आगे बढ़ाएंगे। 2 चैप्टर हो चुके हैं आपके, एनालॉजी और क्लासिफिकेशन, तीसरा चैप्टर अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण, जो आपको कल रात 8 बजे मिलेगा। जोड़िएगा, रात 8 बजे कोशिश करा करिए, लाइव देखिए, मतलब लाइव रहोगे। साथ साथ तो मैं लाइव आपको मतलब बोलता तो नहीं हूँ लाइव में, क्योंकि मुझे कमेंट नहीं दिखते हैं, लेकिन मैं कमेंट में मैसेज करता रहता हूँ हाथों हाथ, आपके जो जवाब आते हैं उसको रिप्लाई करता रहता हूँ, क्या सही है क्या नहीं है। तो आप मुझसे चैटिंग कर सकते हो, लाइव वीडियो देखते देखते, कोई डाउट हो वहीं क्लियर कर सकते हो मुझसे, मैं ऑनलाइन रहता हूँ। तो रात को 8 बजे कल मिलेंगे, आप लोग लाइव ज्वाइन करोगे तो ज़्यादा अच्छा है, बाद में तो देख ही लेते हो, लेकिन लाइव ज्वाइन करो वो बहुत अच्छी बात है। रोज रात में 8 बजे इतना कोई बड़ा जरूरी काम नहीं होता, इसलिए सुबह 8 बजे की जगह रात में 8 बजे कराएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाइव देख सकें। तो बड़ी अच्छा लगेगा अगर आप लोग लाइव जुड़ेंगे, साथ में बातें भी हो जाएंगी कुछ इसी बहाने, आप लोग से थोड़ा हालचाल भी ले लिया जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।